पेट्रोल के बाद अब डीजल भी शतक के करीब है। पेट्रोल के दामों की अगर बात की जाए तो 107 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल 97.96 प्रति लीटर है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कितना असर देखने को मिल रहा है? लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत हालत खराब हो रही सर। 107 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच मुझे चुका है। पता होता तो मैं पहले एक टैंकर खरीद के रख लेता, तो अभी काम आता। बिल्कुल, एक टैंकर खरीद के रख लेते, तो उसी काम आता। अभी बेच भी देते, मुनाफा भी कमाते बड़ी है। अब क्या करें। लोगों का यही कहना है, ऐसा पता रहता तो वो टैंकर खरीद के रख लेते और मुनाफा भी होता। अंकल, कितना असर देखने को मिल रहा है? लगातार दामों में बढ़ोतरी। असर तो है दामों में, लेकिन क्या करो। जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण की लहर से जूझ रहा है, तीसरी लहर चुनौती बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती और जो सामने आ रही है, देश के सामने बढ़ती हुई महंगाई। उसका रीजन है बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतें। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो जिले की, तो किस प्रकार से पेट्रोल की डीजलों और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम बात करें पन्ना जिले की, आज हम खड़े हैं पन्ना जिले के मुख्य द्वार, जहां NH 39 के किनारे भैरव फिलिंग स्टेशन है, जो पन्ना जिले के लिए मुख्य द्वार माना जाता है। अगर हम वहां बात करें तो पेट्रोल 109 रुपये 16 पैसे, तो वही डीजल 99 रुपये 45 पैसे बिच रहा है। अगर हम जिले की बात करें तो जिले में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेट्रोल के रेट है। तो वही देवेंद्र नगर में 110 रुपये के करीब पेट्रोल के दाम है, तो वहीं 99 रुपये सैकड़ा लगाने के करीब डीजल भी है। आइए कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं वो इन बढ़ती हुई कीमतों के बारे में, क्या कहना है लोगों का। सर, क्या नाम है आपका? राजू यादव। सर, जो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? अरे कहते हैं कि खेती में ये है कि ट्रैक्टर चलवाते हैं तो उसमें जो है आदमी 1,000 का घंटा लेते हैं, किसान को कुछ नहीं बच रहा है। तेल लेने के लिए आते तो यहाँ से 110 रुपये का पेट्रोल मिलता है, क्या करें, कुछ नहीं कर पाते हैं आदमी किसान। इसका महंगाई का रसोई पर कितना असर पड़ा है? रसोई पर जो है पहले 600 का मिलता था गैस, आज 1,000 का हो गया है लगभग। तेल की कीमतों में कुछ खाने की में बढ़ोतरी देखी गई है क्या? हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। रिफंड जो है 200 रुपये लीटर पहुँच गया है। अभी क्या करे किसान, कोई किसान को तो नहीं बच रहा है कुछ। किसान का जो कुछ है वो सस्ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जिस सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम किसान का भी तो इतना महंगा उठाए जब अपनी चीज़ महंगी दे रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है, आइए कुछ कार है जो हम व्यवसायी हैं जो यहाँ अक्सर है पैटर्न का काम करते हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुन्ना बाबा। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, देश तंगहाली के दौर में जा रहा है। तंगहाली, बदहाली हो रही है। बहुत परेशान हैं लोग, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। एक कोरोना की तीसरी लहर है, तो क्या ये महंगाई की भी ये तीसरी लहर मानेंगे आपके? महंगाई भी एक लहर है? महंगाई तो लहर, जब कोरोना आएगा तो लहर तो आएगी महंगाई। जब काम धंधा सब ठप हो जाएंगे, बेरोजगारी हो जाएगी, तो महंगाई तो अपने आप होगी। कई सरकारों ने जनप्रतिनिधियों ने भी विरोध किया है, उसका असर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या करे? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। 80 रुपये खाने वाला तेल आज 200 रुपये किलो है। आपने सुना कि खुद किस प्रकार से महंगाई बढ़ी है कि खाद्यान्न पदार्थों में खाने की अगर तेल की बात की जाए तो 200 रुपये लीटर के करीब ग्रामों में जिले में बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यवसायी भी उसको एक डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के साथ साथ जो एक चुनौती है वो है महंगाई, जहां सरकार को एक सोचना होगा, विचार करना होगा कि इस महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। पेट्रोल और डीजल के रेटों में लगातार उछाल के बाद अनूपपुर की जनता इस महंगाई को लेकर के हलाकान है। वर्तमान में हम भारत पेट्रोलियम में खड़े हैं, जो अनूपपुर जिले का जिला मुख्यालय का सबसे महंगा पेट्रोल पंप है। यहाँ पे जो रेट है वो 110 रुपये पार कर चुका है पेट्रोल, और डीजल जो है वो 100 रुपये 55 पैसे। आइए हम कुछ ग्राहकों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। जो लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है आपके जीवन, आपके महंगे? पेट्रोल तो बहुत महंगा है। कितना रुपए लीटर आज डलवा रहे हैं आप? आज 110 रुपये 110 रुपये हो गया, जो हमारे लिए बहुत नुकसान। कितना असर पड़ रहा है? महीने में कितना खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है आप लोग को? करीब 100-300 रुपये महंगा पड़ रहा है। क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? खेती किसान। आजकल जुताई बुआई का मौसम चल रहा है, तो डीजल के मामले में जब ट्रैक्टर से दवाई करते हैं तो उसमें कितना असर पड़ा? क्योंकि डीजल भी 100 रुपये से पार हो गया है।
कितना असर पड़ रहा है उसमें? इसमें भी 400 से 500 रुपये पर घंटे का असर। घंटे तो कितना महंगा हो गया खेती करना? का। खेती करना बहुत अति महंगा है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहेंगे कम से कम दाम घटाया जाए जो भी हो। देखिए हमारे साथ पेट्रोल पंप के जो पेट्रोल बेच रहे हैं वो बताएंगे कि असल क्या स्थिति आज का रेट क्या है? आज का रेट क्या है ये तो बताएंगे आप? 110 रुपये पेट्रोल और डीजल मास्क 100 रुपये 51 ₹100 ये बताइए कि ये जो पूरा माजरा है कितना खरीदी बिक्री में कितना अंतर पड़ रहा है कुछ, कि आपकी खरीदी बढ़ गई है रेट बढ़ने के साथ ही? खरीदी तो मैं पता नहीं है इसका। डेली कुछ कम ज़्यादा कितना बढ़ रहा है डेली ये? 30 पैसे 10 पैसे पर डे बढ़ता ही है, पर डे नहीं है, 2-3 दिन में। बढ़ता ही है। अभी कभी कम भी हुआ है क्या? मुझे लगता है हाल फिलहाल में कभी कोई रेट कम हुआ हो? फिलहाल कम नहीं हुआ है, कभी कोई कम नहीं है। कमी भी निकल रही है। देखिए, हमारे पास और भी कस्टमर है, हम इनसे भी बात करेंगे, वो पूर्ण भी बताएंगे कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। सर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसके मामले में? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। बढ़ रही है। जब ये सरकार आई थी तो आपको उम्मीद थी कि महंगाई कम होगी, किस वादे के साथ आई थी ये सरकार? आई तो थी कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। तो आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से? संतुष्टि तो नहीं है, लेकिन चल रहा है जिस तरह से लॉकडाउन के कारण ये सब हो रहा है। साथ बिल्कुल, पब्लिक सरकार की मजबूरी, लॉकडाउन, कोरोना काल इनको भी समझ रही है। देखिए एक हमारे पास युवा साथी भी हैं, पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहा है जिस तरीके से, कितना असर पड़ रहा है आप लोग की लाइफ में? हम पहले गाड़ी में पेट्रोल डलाते थे 800-900 में फुल हो जाती थी, लेकिन आजकल 1500 में फुल हो रहा है। तो बहुत समस्या हो रही है आजकल, आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो वही समस्या है। हमने ये सोच के वोट दिया था कि पेट्रोल के रेट तो कम होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना तो रोज़गार बढ़ा, ना तो पेट्रोल का रेट कम हुआ। कुछ जो वादे, यहाँ तक खाने के तेल भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई से आप सरकार के काम से संतुष्ट है कि महंगाई के मामले में सरकार काम अच्छा कर रही है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल आम जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। महंगाई की मार लगातार जनता की जेब में पड़ रही है, लेकिन सरकार है कि जनता चिल्ला रही है, मीडिया कह रही है, लेकिन सरकार है कि वो पूरी तरीके से इनसे उस पूरे मामले में फेल होती जा रही है। जनता अब यही है कि अब बहुत हो गए पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार इस वादे के साथ जब जनता वो सरकार पर आई थी, आज उसी वादों को याद कर रही है, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों की कमर तोड़ रही है। कीमत लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। अब जहां पेट्रोल 108 रुपये पहुँच चुका है, भाई डीजल भी शतक छूने को है। दतिया में पेट्रोल को लेकर कस्टमर क्या सोच रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, मैं उनकी जेब पर क्या असर पड़ा है, इसके लिए हम बात करते हैं। ये अंकल, खरीदने पर साइकिल खरीदना पड़ेगी, आदमी तो वहीं गुजर कर पे पेट्रोल से नहीं चल पा रही मीडियम क्लास की गाड़ी, क्योंकि बहुत चरम सीमा पे महंगाई है। आपके जेब पे क्या असर पड़ रहा है? असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, सब्जी भाजी को भी पैसा नहीं बच पा रहा है। ये पेट्रोल वेट्रोल से अगर चलते हैं आदमी तो। पहले कितना पेट्रोल डलाते थे, अब क्या स्थिति है? पहले ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपये लीटर में पेट्रोल चलता था, अब तो पेट्रोल जो है रिकॉर्ड ही तोड़ गया। 108 रुपये लीटर दतिया में चल रहा है पेट्रोल। तो क्या होना चाहिए, क्या मांग है? कम होना चाहिए पेट्रोल। शासन जो टैक्स ले रही है उनको वापस करना चाहिए टैक्सों को। जनता की सीधी मांग है कि जनता के टैक्स की जो है वो वापसी होना चाहिए, जिससे उनकी जेब पे थोड़ी राहत है। जी, आप पेट्रोल डलाए, पहले कितना डलाते थे, अब क्या स्थिति है? हम तो पहले भी उतना ही डलवाते थे और आज भी उतना ही डलवा रहे हैं। तो आपकी जेब पे असर पड़ा होगा? अब पड़ा तो है, लेकिन जाना है, काम करना है तो पेट्रोल तो डलवाना ज़रूरी है। और खैर देश के हित में सारे काम हो रहे हैं, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। कि लगातार पेट्रोल के दामों को लेकर जनता नाराज़ है। सबसे बड़ा असर दतिया के पेट्रोल पंप पर पड़ा है, क्योंकि पास में ही झांसी पेट्रोल पंप है, जहां चिरूला बॉर्डर पर ये पेट्रोल पंप होने से लगभग 12 रुपये का अंतर पेट्रोल की रेटों में पड़ा है। इसलिए दतिया के पेट्रोल पंप की जो बिक्री 50% होना चाहिए थी, वो उससे भी कम हो चुकी है। वहीं वर्तमान स्थिति में जो पेट्रोल दतिया के लोग हैं वो चिरूला बॉर्डर पर भराने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पेट्रोल पंप का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर के पेट्रोल पंप पर, जो कोतवाली के सामने है। और आज अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो 107 रुपये और 75 पैसे, और डीजल भी उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है, शतक लगाने वाला है। 98 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर यहाँ डीजल बिक रहा है।
लगातार ये जो कीमतें बढ़ रही हैं और हर दिन बढ़ रही हैं, उससे लोग परेशान हैं। आज जिस रेट में ये डीजल लेते हैं दे रहे हैं, उसका दूसरे दिन बढ़ा हुआ रूप लोगों को देखने को मिलता है। इससे जो एक मानसिक क्लेश महंगाई को लेकर है या डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर है, उसके बीच में लोगों में किस तरह का रोष है और क्या सोचते हैं बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार इन पर जो नियंत्रण नहीं लगा पा रही। हम लोगों से ही याद करने से अभी ये पेट्रोल भरा के निकले हैं, तो ये बढ़ती हुई कीमतें कितनी दिक्कत दे रही हैं? पेट्रोल से पूरे महीने का बजट ही बिगड़ गया है जी। जैसे सैलरी में महीने 10 दिन पहले ही सैलरी खत्म हो जाती है। पहले 2-3 हज़ार रुपये में काम चल जाता था, उसी के लिए 5 हज़ार रुपये पेट्रोल में खर्च करना पड़ता है। यहाँ भी सब्जी लेने जाओ, बस से जाओ, सबने किराए दुगने कर दिए। इससे बहुत दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़ है किसानी के लिए, जो आप गांव से आते हैं तो ये जो डीजल बढ़ रहा है लगभग 98 रुपये हो रहा है, तो आप परेशानी होने लगी आपको? हाँ, परेशानी हो रही है। किस तरह की? जब पहले खेती हम करते थे तो 150 रुपये बीघा में हमारा काम चलता, अब 350 रुपये बीघा, 40 रुपये बीघा किराया। तो वो सिर्फ डीजल बढ़ा है इस वजह से हो पाए? डीजल पेट्रोल बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो हर चीज़ महंगाई पहुँच गई है, इससे हम परेशान हैं। अच्छा, आप परेशान हैं। ये हमारे भाई हैं जो पेट्रोल का काम करते हैं, देते हैं, तो बहुत लंबे समय से आप कर रहे हैं लगातार, हर महीने ये जो कितना बढ़ रहा है? लगभग 4-5 रुपये बढ़ रहा है। कब से बढ़ रहा है लगातार? ये 1 साल से लगभग। 1 साल से बढ़ता ही जा रहा है। कभी बीच में एक आध दिन कम होता है क्या? कभी नहीं हुआ। तो देखिए, डीजल और पेट्रोल जो बढ़ते हैं तो फिर कम होने की स्थिति में नहीं आने। एक और भैया आप बताइए, डीजल लेने के लिए आए हैं, तो ये सीसी में जो कितने का डीजल आ पाएगा? इसमें 50-60 रुपये का आ पाएगा बस। तो ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो दिक्कत करती हैं? बढ़ता ही जाता है। अच्छा, तो कितने रुपए से लेना शुरू किया था तुमने? 80 रुपये का आता था जी 1 लीटर, अब 110 से 105 तक पहुँच गया। अच्छा, ये बताओ, ये जो डीजल जो बढ़ता है उससे आम जनता को कोई परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। क्या होती है? दिक्कत आती है, पैसा गरीबी कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा जी? मजदूरी को इतने पैसे चले जाए, पेट्रोल नहीं चले जाए, फिर आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा? गैस ही महंगा हो गया है, तो रोटी सेकना मुश्किल हो जाता है गरीबों का। तो ये सब चीज़ों पर परेशान पैदा करती है सर। चलिए, एक और ये हमारे साथ में युवा है, बिल्कुल, ये बताओ, तुम जो डीजल भरवा रहे या पेट्रोल भरवाते हो, तो कितना जो बढ़ा हुआ है दिख रहा है आपका रेट? रेटें तो बहुत सारी बढ़ गई। हम तो काम करने गांव से आते हैं, तो हमको तो मजबूरी में डलवाना ही पड़ता है। तो पहले और अब में कितना अंतर है? पहले अब अंतर इतना है, हमारे गाँव से पहले 30 रुपये में गाड़ी आ जाती थी, अब 50 रुपये में नहीं आ रही। नहीं आ पा रही? नहीं आ पाती, अब डलवाना ही पड़ा, खत्म हो गया। तो ये हर महीने का कितना बढ़ गया? महीने का 20 रुपये का रोज ज़्यादा खर्चा हो गया हमारा पेट्रोल का। मतलब 600 रुपये अतिरिक्त होगा। 600 रुपये अतिरिक्त। चलिए, और भी कुछ भाई साहब हैं भैया, ये जो बढ़ी हुई कीमतों के कारण कोई दिक्कत है? दिक्कत है सर। जी, क्या दिक्कत है? 50 रुपये में काम होता है, अब 100 रुपये में होने लगा है। अच्छा, हाँ, 50 की खाती थी मेरी गाड़ी, अब 100 रुपये का खाती। और ये रोज बढ़ा ही रहा है? रोज डेली बढ़। चलिए, तो ये आम जनता का स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि जो कीमतें बढ़ती हैं, एक तो उससे उनका बजट गड़बड़ा जाता है, दूसरा महंगाई पर एक असर बढ़ी हुई कीमतों के कारण भी होता है। तो डीजल और पेट्रोल हर दिन जो बढ़ रहे हैं और एक महीने में 4-4, 5-5 रुपये बढ़ रहे हैं, तो बीते 3-4 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से करीब 10 से 15 रुपये का जो है इजाफा डीजल और पेट्रोल की कीमत में हो गया। बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के बीच में कब जो है पेट्रोल 100 का हो गया पता नहीं चला, और अब अगले 1-2 महीने या इसी महीने में ऐसा लग रहा है कि 98 रुपये के आसपास जो डीजल है वो भी 100 पार कर जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होगी कि डीजल जैसी चीज़ जो व्यावसायिक तौर पर किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो भी 100 के आसपास होगी, तो निसंदेह ये तकलीफ लोगों को दे रही है, और धीरे धीरे करके इसको लेकर रोष भी लोगों में बढ़ रहा है। गैस के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? रसोई पे आपके असर पड़ा है? इससे बहुत ज्यादा असर पड़ा है रसोई पे। हमारे घर का बजट बिल्कुल ही बिगड़ गया है। आम जनता खाए क्या, बनाए क्या? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई आप गैस के दाम तो कुछ कम करो, हर जगह महंगाई पड़ रखी है कि इंसान कहाँ जाए, खाना खाए तो उसमें महंगाई, सामान लेके आओ तो वो महंगा, बना रहे हैं तो बनाने तक महंगा पड़ रहा है। रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि गैस के दाम कम करें। लगातार जो गैस के दाम बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर गृहिणियों में आक्रोश व्याप्त है और सरकार से उनकी डिमांड है कि इसके गैस के दाम कम किए जाए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, किस तरह से मैनेज कर पा रही हैं? मैम, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आज फिर बढ़े हैं। रसोई गैस पे काफी दाम बढ़ गए हैं, जिससे महिलाओं का पूरा परिवार बहुत परेशान है, क्योंकि बताएं उनका पूरा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है।
तो इससे क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि सरकार से निवेदन और कह लो या कुछ भी कह लो कि मतलब सरकार रसोई दाम के गैस कम करे, ताकि ये महिलाएं बेचारी भटके नहीं इधर उधर जो भटक रही। पहले कितने में भराती थी गैस? पहले 840 में भराती थी। हाँ, फिर होगी आपकी रसोई? या हमारे बच्चों का हमारा पालन पोषण नहीं हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो ये बोला था कि आपको धुआं नहीं लगेगा, महिलाओं को गैस दिए उस टाइम पे फ्री भरवाए, और आज देखते हैं। बस सरकार से हम इतना कहना चाहेंगे कि ये रसोई वो गैस है उसको कम किया जाए, कम से कम दाम में भरा। क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार दाम बढ़ रहे हैं, सरकार से यही निवेदन है कि इस रसोई गैस के जितने दाम है उतने कम करें, बहुत दाम बढ़ जाए, गुजारा नहीं हो पा रहा है। रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं जानकारी? लगातार बजट गड़बड़ा होगा। हाँ, बहुत दिक्कत भी आ रही है, परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहना बस ये है, और कुछ नहीं, थोड़ा दाम कम हो जाए ताकि देखो गरीब लोग कहाँ से इतनी महंगी गैस भरवा सकते हैं, आप बताइए। इसलिए बस ये है कि मतलब थोड़ी कम हो जाए बस, और कुछ। परेशानी आ रही होगी, लगातार दाम बढ़ रहे हैं गैस के, आज भी 25 रुपये बढ़ गए। हाँ, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये बोलना चाहते हैं कि यानी कम रेंज करें उसकी, गैस के दाम कम करें। हाँ, न सोचिए पहले जितने में आप कर लेते, रसोई चला लेते थे, तो आप नहीं चला पा रहे हैं? अब नहीं चला पा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। किस तरह से? पहले 5-6 साल पहले 400 की थी, अब 950 950। हाँ, 950 की हो गई, अब बहुत दिक्कत आ रही है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं रसोई गैस के, आज 25 रुपये के लगभग फिर बढ़ गए हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके रसोई घर का उनका बजट गड़बड़ा गया, परेशानी आ रही। सरकार से उनका कहना है कि गैस के दामों में कम करें। कटनी में ये पन्ना मोड़ तिराहे के जो पेट्रोल पंप है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। पेट्रोल महंगे दामों को लेकर लोगों के जेब में काफ़ी असर पड़ रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल महंगे होने की वजह से क्या असर पड़ रहा है। भैया बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा होने के बाद बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब आप ऐसा लग रहा है कि हम लोग गाड़ी छोड़ के पैदल ही चलने लगे। हमारी बजट के बहुत ही बाहर जा रहा है। अब इतना भी नहीं होना चाहिए। 108 कुछ मायने रखता है, 100 था, फिर बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो बढ़ते जा रहा है। आप अभी 108 देख रहे हैं, कल देखेंगे आप 110 हो जाएगा। रोज़ दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं रहा। सरकार से ये चाह रहे हैं इसको कुछ तो कम करे। हर एक चीज़ में महंगा है, ऑयल आप देखोगे, पेट्रोल, हर एक चीज़ तो महंगा है। अब क्या करेंगे आप बताइए? कुछ नहीं कर सकते अपन। सरकार ही करे जो भी करना है, तो वो कुछ कर ही नहीं रही, हाथ धर के बैठी हुई है। हमारे साथ और भी मौजूद हैं लोग, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके पेट्रोल महंगे दामों को लेकर उनकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है। पेट्रोल महंगे हो जाने के कारण हमको बहुत दिक्कत जा रही है आने जाने में, और पैसे भी कम घट जाते हैं। किसान आदमी हैं हम, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, डीजल भी महंगा है, जिस वजह से गाड़ी 4 घंटा चलती है, 3 घंटा चलाते हैं, खेत में खड़ी रहते हैं। क्या करें, व्यवस्था बहुत नरम हो जाती है। ये तो सोचते हैं कि अब खेती न करें जिसमें अच्छा है। यही है, शासन से कहते हैं कि भाई महंगा है जो, तो इसको सस्ता किया जाए, नहीं तो ऐसे में किसान लोग मर जाएगा। हमने यहाँ लोगों से बात की। आज कटनी में पेट्रोल 108 रुपये 55 पैसा रेट है। लोगों पे भारी जेब पे भारी असर पड़ रहा है। कुछ लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि डीजल भी काफ़ी महंगा है, जिससे उनकी किसानी भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी अपनी तकलीफ़ें, अपनी अपनी दुश्वारियां हैं। मैं छिंदवाड़ा के खरेटी गांव में खड़ा हूं, और इस नदी को खरेटी का नदी कहते हैं। इसके पुल का निर्माण पिछले 1 साल से चल रहा है, जिस वजह से आप देख सकते हैं इसकी हालत एकदम खस्ता है, अस्त व्यस्त हालत है। ये बारिश का पानी है। फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, जिस वजह से पानी का जो स्तर है वो अभी कम है, लेकिन जब बारिश अपने पूरे शबाब पर होती है तो बताया जाता है कि यहाँ घुटनों घुटनों तक पानी होता है, और कमर तक भी कभी पानी हो सकता है। देखिए किस तरह से ये जो है नदी क्रॉस करके लोग आ रहे हैं। नदी के उस तरफ तकरीबन 10 से 12 गाँव हैं, और नदी के इस तरफ भी तकरीबन 10 से 12 गाँव हैं। जब बारिश का मौसम रहता है, बारिश अपने शबाब पर रहती है, तो लोगों का संपर्क आपस में टूट जाता है, और वहीं जो है बच्चे स्कूल जाने से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये नदी पार करके उस तरफ जाना है और उस तरफ के लोगों को इस तरफ आना है। तो ये अपने आप में एक भारी तकलीफ़ यहाँ के लोगों को पिछले 1 साल से झेलनी पड़ रही है। निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी है। इस तरफ पुल बन रहा है, लेकिन अब तक ये पुल नहीं बना है। तो सोचिए ज़रा, जब बारिश का मौसम सर पर है,
किस तरह ये लोग आएंगे जाएंगे, कैसे अपनी मुश्किलों का समाधान कर पाएंगे। मान लीजिए किसी मरीज़ को अगर छिंदवाड़ा की तरफ जाना है इस गांव के, तो उसको जाने में कितनी तकलीफ़ जाएगी। तो इन सब तकलीफ़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शहर की चकाचौंध अपनी तरफ है, गांव की समस्याएं अपनी तरफ हैं, तो इन ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान होना बेहद ज़रूरी है और इस पुल का निर्माण होना भी बेहद ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। आज देखेंगे तो राजगढ़ जिला मुख्यालय पर जो पेट्रोल का रेट है 109 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर है। आज 25 पैसे प्रति लीटर का जो मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसको लेके जो दैनिक जिनको उपयोग में पेट्रोल आता है उनको काफ़ी परेशानी है। मेन चीज़ ये यहाँ जो राजगढ़ जिला मुख्यालय पर देखेंगे तो विशेषकर जो कर्मचारी वर्ग हैं वही ज़्यादा है और जिनको सीमित आय रहती है। सीमित आय की वजह से जो बजट है उसमें भी काफ़ी परेशानी आती है। हम इनसे जानेंगे, थोड़ा बताइए क्या नाम आपका? जी, विशाल सिंह कर्नावत नाम है मेरा। जी, ये पेट्रोल जो भाव बढ़ रहे हैं, बेतहाशा वृद्धि हो रही है पेट्रोल में, जिससे हमारा महीने का बजट बिगड़ जाता है। गाड़ी चलाना भी ज़रूरी है और पेट्रोल डलवाना भी ज़रूरी है, और बेतहाशा रोज़ पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ रहा है और हमारा महीने का बजट जो है वो बिगड़ जाता है इसकी वजह से। निश्चित तौर पे जो महीने का बजट है, कुछ किसान लोग भी हैं यहाँ पर। आप थोड़ा बताइए, जो खेती-बाड़ी जो किसानी है, इसमें जब ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? साहब बहुत दिक्कत आ रही है हमें। सब पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, सिंचाई खेती कर रहे हैं तो डीजल महंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब क्या करें हम? थोड़ा आप बताइए, जो पेट्रोल काय के लिए लेके जा रहे हैं इसमें डिब्बी में? तो सब गाड़ी के लिए ले जा रही है, पर अब बहुत महंगाई चल रही है, सब बात की परेशान है हम। पेट्रोल के डीजल का सभी चीज़ के बारे में कहीं करो पर यहाँ पे रोज ही भाव बढ़ रही है। खेती भी तो उससे हो रही परेशानी आई तो रही। ट्रैक्टर वाला भी दे रही, इतनी महंगाई चल रही डीजल से, कहीं करो। पेट्रोल में पेट्रोल डीजल सभी। यहाँ और भी लोग हैं, थोड़ा बताइए आप बताइए थोड़ा, जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं इसको लेके थोड़ा। पेट्रोल में व्यवसाय से एडवोकेट हूँ और ये बात बता रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत से जनता पे आर्थिक बोझ तो पड़ा है, पर सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि सरकार को सरकार चलाने रहती है। सरकार के पास कोई पेड़ तो नहीं जो पैसे लिया, कोई सरकार के पास रेवेन्यू आएगा उसके बाद ही तो सरकार खर्च कर रही है। सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज बांट रही है, सरकार किसानों को 10-10 हज़ार रुपये साल दे रही है। सरकार कहाँ से लाएगी? रेवेन्यू आएगा उसी से तो सरकार चलेगी, और सरकार को चलाना भी एक अर्थव्यवस्था है। और आर्थिक स्थिति के लिए पेट्रोल के भाव बेशक बढ़ जाएं, पर जनता को जो इस सरकार सुविधा दे रही है, जनता को जो 3-3 महीने 4-4 महीने का फ्री में अनाज दे रही है, 80% से ऊपर जनता फ्री का अनाज खा रही है, तो सरकार कहाँ से लाएगी? उससे कोई महंगाई, अवश्य महंगाई है। खाद्य तेल है, इसकी कीमत भी, खाद्य की तेल कीमत तो क्या गरीब वर्ग पे असर पड़ता है? गरीब वर्ग पे असर पड़ता हो तो ठीक है, पर सरकार की जो स्कीम थी खाद्य तेलों में, जो पहले की सरकारों ने मिलावट के नाम पर जो सरसों के तेल में जो दूसरी मिलावट कर रखी थी, वो इस सरकार ने अब प्योर सरसों का तेल देने का काम किया। इस वजह से खाद्य तेलों में तो रेट बढ़ेंगे ही। अभी सरकार ने पाम ऑयल आयात करने का लाइसेंस दे दिया और आयात करने की छूट दे दी। इससे खाद्य तेलों के भाव में बिल्कुल नरमी आएगी। सरकार के सही कदम है, सरकार जो कर रही है उसकी नीति से सही काम कर रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जो भाव बढ़ रहे हैं वो सही है, आप लोग क्या मानते हैं? आप बताइए थोड़ा, जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं इसको लेके। सर वैसे तो बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों को वैसे तो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, और जो जॉब करते हैं उनके लिए ठीक है, पर जो बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है। यहाँ पर हम जानेंगे ये जो पेट्रोल जो प्रतिदिन जो पेट्रोल बिकता है उसमें भी कुछ निश्चित तौर पे गिरावट आई होगी। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डाल रही है। खंडवा में अगर पेट्रोल की बात करें तो 108 रुपये 83 पैसे हो गया है, तो वहीं डीजल भी शतक के करीब है और 99 रुपये 24 पैसे हो गया है।
खंडवा के एक पेट्रोल पंप पर हैं हम और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बढ़ती महंगाई की मार उनकी जेब पर किस तरह असर डाल रही है, क्योंकि रसोई गैस के दाम भी हाल ही में 25 रुपये बढ़े हैं। सर, पेट्रोल और डीजल रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप? पहले हर बार फुल टैंक करा के जाने की स्थिति होती थी, अब स्थिति ये हो गई है कि आदमी 2 लीटर या 1 लीटर डला के रोज़मर्रा के काम कर रहा है। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और आम जनता पर कोरोना काल के रहते भी वैसे ही भारी दबाव था, इसको कंट्रोल किए जाने की बेहद महती आवश्यकता है। तो जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल किए जाने की महती आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप पर अब लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो पेट्रोल डलाने की क्षमता है उसमें भी कमी आई है और लोग अब पहले के मुकाबले कम पेट्रोल ले रहे हैं। सर, पहले कितने का पेट्रोल डलाते थे और अब कितने का डलाते हैं? पहले 250 का डलवाता था, अब 100 रुपये 50 रुपये पे आ गया। सरकार से क्या मांग करेंगे? कम करे, पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो खाएंगे और क्या करेंगे। किस तरह का असर पड़ रहा है आपकी जेब असर पर? तो अब बहुत पड़ रहा है, मजदूरी में भी फर्क है, मजदूरी बढ़ नहीं रही है, क्या करें। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो कमाई है कोरोना काल में उस पर खासा असर पड़ा है और इस बीच में पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इसका खासा नुकसान झेलना पड़ा है। सर, आप बताइए कि पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़े हैं, किस तरह का असर पड़ा है? जेब पे असर पड़ा है और क्या, जेब का पैसा ज़्यादा जा रहा है। पहले कितने का पेट्रोल डलाते थे और अब क्या स्थिति है? स्थिति तो वही है, दाम बढ़ गए और क्या। तो खंडवा के पेट्रोल पंप से हमने आपको यहाँ का लाइव नज़ारा दिखाया। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। खंडवा से अमित जायसवाल।